मैं हूं आरती, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज एक रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, वो जारी की है मर्सर मेटल रिपोर्ट। यहाँ पर है, ये बताएगी यहाँ पर कि कितने स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे कॉलेज वगैरह से, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको सच में जो है रोजगार मिल सकता है। हमको पता है भारत में जो है बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, और खासकर जो है जो गैर एक तरीके से जिन्होंने नॉन टेक्निकल चीज़ें सीख रखी हैं वो ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है डिजिटल वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल। एआई हो गया आपका, और भी अन्य प्रकार के रोजगार ऐसे हैं जो कि आपकी जो है तकनीकी शिक्षा पर या तकनीकी क्षमताओं पर ही आधारित हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कितने % लोग ऐसे हैं, या किस प्रकार के कॉलेज से निकलने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जो मर्सर मेटल रिपोर्ट है वो ये बताने का प्रयास करती है कि जो मतलब देखिए से जो कंपनियां हैं उनको किस प्रकार के लोग चाहिए, और जो कॉलेज है वो किस प्रकार के प्रोडक्ट निकाल करके जो है मार्केट में ला रही है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादातर लोग जो है नौकरी ढूंढते रहते हैं, उन्हें जो है ठीक ठाक जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो सारे बिंदुओं को समझेंगे हम, क्या है कैसे यहाँ पर काम करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने भारतीय स्नातक रोजगार योग्य हैं। हम सबको पता है कि अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति बहुत पुरानी, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपको कोई मतलब एक तरीके से हाँ नॉन टेक्निकल जो है कॉल सेंटर्स हो गए, या फिर जो है अन्य प्रकार के थोड़े बहुत जो रोजगार मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है हाई पे मतलब अच्छी खासी सैलरी वाली कोई जॉब चाहिए तो आपको कुछ नए प्रकार का कोर्स करना होगा। जो सिंपल ग्रेजुएशन वगैरह करके लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जाकर के बीएड बीटीसी एंड ऑल करते हैं, ताकि जो उनको नॉर्मल एक सरकारी शिक्षक के रूप में जो है भर्ती मिल जाए, और उसके अलावा तो और उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के कॉलेज से निकलने वाले बच्चे जो है यहाँ पर रोजगार के लिए परेशान हो रहे। देखिए लिखा है मर्सर मेटल द्वारा जारी इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के जो है रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार भारतीय स्नातक मतलब ग्रेजुएट्स जो हैं कि रोजगार योग्यता में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब जो है अगर पहले 100 बच्चे ग्रेजुएट होते थे उसमें 50 लोगों को रोजगार मिल जाता था, और 2025 में ऐसा देखने को मिला कि 100 बच्चे ग्रेजुएट हो तो उसमें 40 बच्चों को ही रोजगार मिला है। मतलब कि ग्रेजुएट जो बच्चे हो रहे हैं उनकी कौशल क्षमता दक्षता में जो है गिरावट आई, जिसकी वजह से उनको जो है सही से या सही समय पर नौकरी ठीक ठाक नहीं मिल पा रही है। अब बात करें यहाँ पर जो गिरावट जो बताई गई है उसमें क्या क्या है। 2024 में रोजगार योग्य स्नातक कितने थे, 42.6%। अब 2023 में कितने थे, 44.3%। मतलब जो है लगभग 1% या 1.3% की दर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्नातक जो रोजगार योग्य बिल्कुल नहीं है, मतलब जो है ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो नौकरी लेने के लायक ही नहीं है, वो कितने हैं यहाँ पर 57.4% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं। तो सरकार को भी समझने की जरूरत है, और जो कॉलेज या स्कूल्स वगैरह जो भी पढ़ा रहे उनको समझने की जरूरत है कि इतने महंगे महंगे कोर्सेज हमने चला रखे हैं, बच्चे जो है लाखों रुपए पेमेंट करते हैं, यहाँ पे 4 साल जो है अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसके बाद जो है जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि वो रोजगार के लायक ही नहीं है, कोई कंपनी उनको हायर ही नहीं करना चाहती। और परसेंटेज देखिए यहाँ पर जो है 57.4%। फिर बोलते हैं यहाँ पर कि नौकरी नहीं मिल रही, यही 57.4% कहाँ पर आते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें जो है नॉर्मल कंपनियां जो है हायर नहीं कर रही हैं। अब बात करें जेंडर गैप की कि क्या जो है महिलाएं मतलब लड़कियां हैं या जो है लड़के हैं, उनमें क्या रेशियो चल रहा है। तो रोजगार योग्य स्नातक पुरुषों की बात करें तो 43.4% है। मतलब महिलाओं की तुलना में जो है यहाँ पर हमें ठीक ठाक रेशियो दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाओं का जो है 41.7% है। ठीक है, तो मतलब जो है लड़कियां जो है वो जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उससे थोड़ा सा मतलब उनको रोजगार मिलना और थोड़ा मुश्किल है, 2% लगभग जो है। फिर क्या लिखा है, इनके अनुसार रोजगार योग्यता के मामले में दिल्ली में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी योग्यता सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो भी अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी कंपनियां, वो सारी एक ही जगह हैं। अच्छे कॉलेज दिल्ली में हैं, अच्छे जो है कंपनियां वगैरह होगी जो रोजगार आपको दे सकती है वो भी वहीं दिल्ली में है। तो मतलब एक तरीके से सैचुरेशन है, एक ही जगह सारे लोग जो है इकट्ठा होकर के वहीं के चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी बेचारे बहुत सारे अन्य राज्य ऐसे, ये जो रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई है, अगर तकनीकी शिक्षण योग्यता के बारे में बात करें
कि कितने लोग ऐसे हैं जो तकनीकी शिक्षा मतलब एक तरीके से कवर करके उनको अच्छा रोजगार मिला, तो साउथ इंडियन यहाँ पर शामिल ही नहीं किए गए, मतलब टॉप 10 में कहीं पर नहीं आ रहे हैं, जो कि अपने आप में सोचने वाली बात है। अब बात करें यहाँ पर दिल्ली नंबर 1 पर है, जो है 53.4% वहाँ के लोग हैं जो कि रोजगार योग्य हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 51.1% बताया गया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना भी जो है यहाँ पर 10 राज्यों में शामिल किए गए हैं। अब बात करें शिक्षण संस्थानों की स्थिति। देखो, रोजगार बच्चों को नहीं मिल रहा है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि वो स्कूलिंग करते हैं, फिर कॉलेज जैसे भी आस पड़ोस में जैसे भी अवेलेबल है वहीं पर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब कॉलेज ही अच्छा नहीं है या वहाँ पर जो है सिखाया ही नहीं जा रहा आज की ज़रूरत के हिसाब से, अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आपको कॉलेज टाइम पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अब उसके हिसाब से आप कौन सी नौकरी करेंगे। अगर कोई जो है कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया गया होता, आपकी स्किल्स को जो है बढ़ावा दिया गया होता, डेवलप कराई गई होती, तो आप जो है रोजगार ले लेते। इसलिए जो है सरकार क्या कर रही है, नए नए तरीके से सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है ऐड किए जाए, ताकि उनके माध्यम से आप इन फ्यूचर जो है कोई अगर रोजगार लेना चाहते हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो ले पाओ। अगर बात करें, देखो, टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेज, मतलब अच्छी किस्म के जो कॉलेज हैं जहाँ पर मतलब अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, इवन जो है बाहर से भी, विदेशों से भी बच्चे जिन कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो रोजगार संभावना है 48.4%, सर्वोत्तम है इतनी, मतलब 50% भी नहीं। उसके अलावा हम जाते हैं फिर टियर 2 और टियर 3 कॉलेज में, तो 46.1% एंड 43.4%। तो जो अच्छे कॉलेज है वो भी, देखो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आप हमारे एडमिशन लीजिए 100% जो है प्लेसमेंट। अब हमें रिपोर्ट बता रही है कि 100% प्लेसमेंट जो है कोई कॉलेज नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 50% रोजगार जो है आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। अब बात करें यहाँ पर गैर तकनीकी क्षेत्रों में जो है रोजगार क्षमता में गिरावट आई है। गैर तकनीकी मतलब जो है एचआर डिपार्टमेंट हो गया, कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए, अन्य प्रकार के जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले, कि भाई कोई तकनीकी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको बहुत जो है हाईटेक अपनी जो है एक तरीके से नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा आपको फिक्स क्राइटेरिया बताएगा ऐसे ऐसे काम करना है और उसी को आप रिपीटेड मोड पे करना है, कोई तकनीकी की आवश्यकता ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो मानव संसाधन और डिजिटल मार्केटिंग, इसमें जो है बताया गया डिजिटल मार्केटिंग में लड़कियाँ ज़्यादा काम करें, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह में आप देखेंगे तो इनमें जो है लड़कियों को ज़्यादा यहाँ पर रखा जाता है। गैर तकनीकी क्षेत्र में भारतीय स्नातकों को रोजगार क्षमता जो है 2023 में 48.3% थी, अब जो है 2024 में जो है 43.5% घटकर रह गई है। मतलब इस क्षेत्र में भी जो है हम रोजगार नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या जो है बच्चे ही जो है इस हद तक या सक्षम ही नहीं है कि उनको हम रोजगार दे पाए। विभिन्न गैर तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार क्षमता की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे लिखा है 45.1% है और कहीं पर जो है 44.5% है। इसके अलावा जो है एचआर एसोसिएट्स की भूमिकाएं जो है वहाँ पर भी कुछ खास जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग 39.9% है। मुझे लगता है कोई जॉब अगर सबसे ज़्यादा बोरिंग होती है वो होती है एचआर की। क्या होता है काम उसका, आज इसका बर्थडे है, बर्थडे मना लेते हैं, ठीक है, कल जो है ये फंक्शन होने वाला है, फन फ्राइडे मनाएंगे, अलग अलग प्रकार के उसको काम दिए जाते हैं, बस दिन भर उसको वही करना होता है। गैर तकनीकी काम है, कोई कौशल का इस्तेमाल नहीं करना, बस इंटरटेन करना है। जो भी आपको बताया गया, इसका बर्थडे मनाओ, फन फ्राइडे मनाओ, छुट्टी मनाओ, ये करो वो करो, त्यौहार में ये पहनना, मतलब ये सारे काम जो है हमारे एचआर के होते हैं। हाँ, रिक्रूटमेंट का भी काम होता है, वो भी करते हैं यहाँ पर। अब बात करें तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार क्षमता में मामूली वृद्धि हुई है। तकनीकी इतना विकास हम कर रहे हैं और हम लगातार बात करते हैं कि हम नई तकनीकी लेकर के आ रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे, 2 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे, लेकिन रोजगार जनरेट आप कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो रोजगार लेने के लिए जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो भी सक्षम तो होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मामूली सी वृद्धि हुई है। 2023 में 41.3% से 2024 में जो है 42, मतलब जो है लगभग 0.7% की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है। AI और MI भूमिकाओं में सबसे अधिक जो है 46.1% रोजगार क्षमता है। तो हमें पता है कि AI जो है लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें कौशल आवश्यकताओं में बदलाव क्या हो रहा है। देखो, कंपनियां जो है चाहती हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज इसी व्यक्ति को आती हो। अब कोई व्यक्ति है अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, उसने उसी क्षेत्र में अपनी शिक्षा ग्रहण की है, तो उसके पास नॉन टेक्निकल जो है नॉलेज नहीं है, व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा एक ये जो है गैप हो रहा है एक नियोक्ता के बीच में और जिसको रोजगार चाहिए उसके बीच में, जिसकी वजह से जो है हम लगातार समस्या को देख रहे हैं। देखिए लिखा है, कंपनियां अब ऐसे स्नातकों की जो है तलाश में है जिनको सब तकनीकी और गैर तकनीकी सारे काम आते हो, सॉफ्ट स्किल्स आती हो, कम्युनिकेशन अच्छा स्किल हो उनका, साथ में जो है क्रिटिकल थिंकिंग हो, लीडरशिप
लीडरशिप भी उनके अंदर हो, मतलब वो चाहती हैं कि फुल पैकेज हमें मिले, और कंपनियों को फुल पैकेज मिल नहीं पा रहा है तो वो किसी को अपॉइंट नहीं कर रही, तो जो रोजगार देने का जो दर है वो लगातार हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नियोक्ताओं की जरूरत और स्नातकों के कौशल के बीच बढ़ता अंतर हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी ऐसा कौशल नहीं है जो कि जाकर किसी बढ़िया इंडस्ट्री में वो काम कर पाए। वे सैद्धांतिक ज्ञान तो रखते हैं कि हाँ सिर्फ किताबें पढ़ ली, लेकिन जो है उनके पास व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो है ठोकर खाते रहते हैं कि भाई कहीं पर कोई नौकरी मिल जाए। कई लोग जो है ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है जाकर के जो किसी से बात करना, अपनी बात को रखना। तो अब जब यही नहीं है, आजकल इसी की डिमांड है, भले ही आप जो है किताबी कीड़े ना हो, आपको जो है नॉलेज कम हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है बढ़िया होना चाहिए, और वही नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है पीछे रह जाते हैं। देखिए लिखा है कई भारतीय स्नातकों में आत्मविश्वास की कमी रहती है जिसकी वजह से वो नौकरी जो है सही समय पर सही से नहीं पा पाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में जो इंटरव्यू चल रहा है, एक व्यक्ति है उसको बहुत नॉलेज है, मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट है वो, ठीक है, उसका इंटरव्यू हुआ लेकिन वो सही से जवाब नहीं दे पाया, अपनी बात को वहां पर रख नहीं पाया। दूसरा व्यक्ति था, एवरेज नॉलेज है उसके पास लेकिन अपनी बात को रखने का तरीका उसको आता है, तो मान के चलिए कि उस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और जो दूसरा व्यक्ति, उसने भले ही कॉलेज स्कूल जिला टॉप किया हो लेकिन शायद उसको रोजगार वहां पर ना मिले, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार यहाँ पर रह जाते हैं। अब जो है मर्सल मेटल के बारे में बात करें तो इसका एक ही काम है कि एक तरीके से जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज जो भी है रोजगार जनरेट कर रहे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ा करके एक तरीके से उनको कोशिश करा रहे कि भाई तुमको कोई नौकरी मिल जाए, कोई कंपनी साबित हुए, उन सब का सर्वे करते हैं। बात करते हैं कि किसी कंपनी की जरूरत, आजकल की जो भी कंपनियां हैं वो किस प्रकार के लोगों को अपने हायर करना चाहती हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि जो भी हमारे कॉलेज वगैरह हैं जहाँ से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनमें कौन कौन से कौशल जो है यहाँ पर इनके अंदर हैं जिसकी वजह से इनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा हमें बताया गया है कि अब जो है लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट तो हो रहे हैं लेकिन रोजगार योग्य नहीं, मतलब नौकरी देने लायक ही नहीं है वो। देखिए लिखा है कंसल्टिंग फर्म है मर्सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दुनिया के सबसे बड़ी मानव संसाधन परामर्श फर्म है ये, ठीक है, मानव संसाधन से संबंधित परामर्श करती है, व्यवसायों को प्रतिभा का आकलन करने और कौशल विकसित करने में मदद भी करती है कि आप अपने आप में सुधार भी क्या कर सकते हो। संगठनों को नियोक्ताओं की आवश्यकताओं और स्नातकों के कौशल के बीच को अंतर को पाटती है। तो जो भी कंपनी है उनसे पूछती है कि भाई आपको जो है कैसे व्यक्ति अपने कंपनी में चाहिए काम करने के लिए, ये जाकर के क्या पूछती है इनसे, और फिर जाकर के बताती है जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी बड़े बड़े जहाँ से बच्चे निकल करके आने वाले, तो उनको बताती है कि देखो आप जो है इस तरीके से पढ़ाई करो, इन चीज़ों को सीखो, आजकल की कंपनियों की रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो जो गैप है उसको कम करने का प्रयास करती है। विभिन्न क्षेत्रों में जो तकनीकी और गैर तकनीकी कौशल है उसका जो है आकलन करके रिपोर्ट प्रकाशित करती है ताकि लोगों को पता रहे, कॉलेज वालों को भी और कंपनियों को भी, कि हमारे पास जो है कितने ऐसे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पे काम कर पाएंगे, और इन फ्यूचर जो है जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे उनको भी पता रहे कि हाँ इन क्षेत्रों में जो है हमें पढ़ाई करने से फ़ायदा होगा, रोजगार आसानी से मिल पाएगा। आई होप ये आपको रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, मर्सर मेटल की रिपोर्ट इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के अनुसार 2024 में कितने प्रतिशत भारतीय स्नातक रोजगार योग्य पाए गए हैं? तो 44.3%, 42.6%, 50.1% या फिर 39.8%। बहुत सारा जो है डेटा था। आई होप आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे। फिलहाल जो है ये हमारा रहा आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारे जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।